रात गहरी हो चुकी थी। सारा हॉस्टल नींद के आगोश में था, मगर निमिषा जाग रही थी। उसकी आंखों में नींद का नामोनिशान नहीं था। किताबों के पन्नों को पलटते हुए अचानक उसे एक अजीब एहसास हुआ, जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसने धीरे से इधर-उधर देखा, मगर कमरा बिल्कुल खाली था। मनीषा गहरी नींद में थी। उसका गला सूखने लगा। उसने सोचा कि हॉल में जाकर कॉफी बना ले। धीमे कदमों से वह हॉस्टल हॉल की ओर बढ़ी। पूरा हॉस्टल अजीब सी खामोशी में डूबा था। उसने कॉफी मशीन ऑन की। मशीन की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा और घबरा गई। वहां मनीषा खड़ी थी, लेकिन कुछ अजीब था। उसका चश्मा नहीं था, नहीं उसकी कलाई पर वह काला धागा था। तू जाग गई? निमिषा ने हकलाते हुए पूछा। मनीषा मुस्कुराई और धीरे से बोली, चल, 5वें माले की बालकनी पर चलते हैं। निमिषा को झटका लगा। 5वें माले की बालकनी? यह वही जगह थी जहां 5 साल पहले एक लड़की की रहस्यमय तरीके से मौत हुई थी। उस दिन से वहां जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की थी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, मनीषा ने उसका हाथ पकड़ लिया और खींचते हुए सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगी। सीढ़ियां चढ़ते समय एक अजीब बात हुई। सिर्फ निमिषा की चप्पलों की आवाज गूंज रही थी। मनीषा के कदमों की कोई आवाज नहीं आ रही थी। अब उनका सामना 5वें माले के दरवाजे से था। जो दरवाजा सालों से बंद था, वह उस रात खुला हुआ था। निमिषा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पीछे हटने की कोशिश की, मगर मनीषा ने उसे और जोर से पकड़ लिया। जब वे दोनों बालकनी में पहुंचे, तो वहां की दीवार पर कुछ लिखा था, 10 दिसंबर। अचानक मनीषा ने निमिषा की ओर देखा। उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थी। वह फुसफुसाई, कूद जा। निमिषा का शरीर सुन्न पड़ गया। मनीषा की आवाज में कुछ ऐसा था, जिससे वह सम्मोहित हो रही थी। कूद जा। मनीषा की आवाज अब और डरावनी हो गई थी। निमिषा धीरे धीरे बालकनी की रेलिंग पर चढ़ने लगी। तभी नीचे के फ्लोर से अचानक किसी के गिरने की जोरदार आवाज आई। वह झटके से होश में आई और उसने पूरी ताकत से मनीषा को धक्का दे दिया। वह दौड़ती हुई नीचे अपने कमरे में पहुंची और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। उसने पलटकर देखा, मनीषा उसकी बेड पर गहरी नींद में थी। फिर तो यह कौन था? अगले दिन जब मनीषा ने सुना कि निमिषा रात भर डरी हुई थी, तो उसने सच्चाई बताई कि जिस लड़की की 5 साल पहले मौत हुई थी, वह ठीक 10 दिसंबर की रात को ही मरी थी। इस बात ने निमिषा को हिलाकर रख दिया। क्या वह आत्मा अब भी हॉस्टल में थी? उस रात के बाद निमिषा कभी देर रात तक नहीं जागी। लेकिन जब भी वह मनीषा को सोते हुए देखती, उसे वही शब्द याद आ। उस दिन के बाद निमिषा का व्यवहार पूरी तरह से बदल गया था। पहले वह पूरी रात जागकर पढ़ाई करती थी, लेकिन अब जैसे ही रात गहराती, वह अपने बिस्तर में दुबक जाती। उसकी आंखों में एक अनकहा डर था, जिसे वह किसी के साथ बांटना नहीं चाहती थी। मनीषा ने यह बदलाव महसूस किया, लेकिन जब भी वह निमिषा से इस बारे में पूछती, वह बस टाल देती। एक रात मनीषा को अचानक एहसास हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। उसने धीरे से करवट बदली और देखा कि निमिषा उसे घूर रही थी, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं। निमिषा, उसने घबराकर उसे हिलाया। निमिषा की आंखें खुली और वह घबराकर उठ बैठी। क्या हुआ? तू तू मुझे घूर रही थी, मनीषा ने कहा। क्या? निमिषा का चेहरा पीला पड़ गया। मुझे तो कुछ याद भी नहीं। यह पहली घटना थी।
लेकिन इसके बाद अजीब घटनाएं बढ़ती गईं। कभी कमरे में ठंडी हवा बहने लगती, कभी अचानक किताबें गिर जातीं, कभी अजीब फुसफुसाहट सुनाई देती। एक दिन हॉस्टल में सफाईकर्मी बाई ने उनसे कहा, बेटा, 5वें माले के आसपास मत जाया करो, वहां कुछ सही नहीं है। आपको कैसे पता? मनीषा ने पूछा। बाई ने इधर-उधर देखा और फिर धीरे से फुसफुसाई, जिस लड़की की वहां मौत हुई थी, उसकी आत्मा आज भी भटक रही है। कहते हैं, जिसने भी वहां जाने की कोशिश की, वह या तो पागल हो गया या गायब। यह सुनकर मनीषा का दिल धड़कने लगा। क्या निमिषा भी किसी साये के प्रभाव में थी? उस रात मनीषा ने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहेगी। आधी रात को वह चुपचाप उठी और टॉर्च लेकर 5वें माले की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हॉलवे में एक टूटा हुआ आईना पड़ा था, जिसमें हल्की परछाई दिख रही थी। और तभी पीछे से किसी ने उसे पुकारा, मनीषा। वह घबरा गई। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मनीषा ने टॉर्च जलाकर इधर-उधर देखा और तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ी। वहां खून से लिखा था, 10 दिसंबर, फिर कोई आएगा। वह कांप उठी। उसे लगा कि कोई साया उसके पास आ रहा है। उसने तेजी से दरवाजा खोला और नीचे भागी। अगली सुबह उसने यह सब निमिषा को बताया। दोनों अब पूरी तरह से समझ गई थी कि हॉस्टल में कुछ बहुत गलत था। उन्होंने पुरानी फाइलें खंगाली और पाया कि 5 साल पहले जिस लड़की की मौत हुई थी, उसका नाम स्नेहा था। उसकी मौत की कोई वजह सामने नहीं आई थी और उसके माता-पिता भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। अब सवाल था, क्या स्नेहा की आत्मा बदला लेना चाहती थी? उस रात निमिषा ने महसूस किया कि कोई उसे खींच रहा है। वह अचानक जाग गई और देखा कि कोई साया उसके पास था। वह चीख पड़ी। मनीषा उठी और टॉर्च जलाई, लेकिन तब तक साया गायब हो चुका था। अब और देर नहीं हो सकती थी। अगली सुबह उन्होंने हॉस्टल के प्रिंसिपल से बात की और 5वें माले को हमेशा के लिए बंद करने की मांग की। कुछ दिनों बाद पूरे हॉस्टल ने महसूस किया कि अब वहां की हवा पहले जैसी नहीं थी। लेकिन एक सवाल हमेशा के लिए अनसुलझा रह गया। क्या स्नेहा की आत्मा सच में चली गई थी या किसी नए शिकार की तलाश में थी?